चलो आज होल्टर नेक कुर्ती बनाना सीखते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसकी मार्किंग करेंगे, देन कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे। इसमें मैंने इनविजिबल जिप अटैच करना भी सिखाया है और ये स्लीवलेस होगा, एकदम परफेक्ट नेक बैठेगा। तो आप वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको होल्टर नेक एकदम परफेक्ट और फिटिंग के साथ बनाना है तो एक बार इसकी डिटेल वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं होल्टर नेक कुर्ती, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है और डिमांडेड भी है। तो सबसे पहले तो इसकी मार्किंग करते हैं, जिसके लिए मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ मार्किंग की है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा है। 1/2 इंची पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ मेरा शोल्डर डाउन 1/2 इंची है। उसके बाद लेंगे शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 और उसी वाली लाइन पर लेंगे बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/2 इंच। उसमें से 0.75 इंच माइनस करेंगे। जो गैप आएगा उसको ऊपर निकाल देंगे और जो भी आपका आर्मोल साइज होगा, आर्मोल डिवाइडेड बाय 2 के लेके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से अगर आप आर्मोल निकालते हो तो आपके आर्मोल एकदम परफेक्ट बैठता है, कोई रिंकल नहीं होती है, आपकी शोल्डर ड्रॉप होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इस तरह से आप अपना आर्मोल निकाल सकते हो किसी भी कुर्ती में। उसके बाद लेंगे 7 इंची पे हमारे वेस्ट लेंथ और 14 इंची पे हमारी हिप लेंथ। लेने के बाद उन पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने बस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, वेस्ट वाली लाइन पे लिया है वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 और हिप वाली लाइन पे लिया है हिप साइज डिवाइडेड बाय 4 और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद 2 इंची की एक और मार्किंग करेंगे लूजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने 2 इंची पर मार्किंग किया है लूजिंग। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 1.5 इंची या 2 इंची से एक्स्ट्रा मत लेना, वरना झोल आ जाता है। इस तरह से हम मार्किंग करने के बाद ये थी हमारी फिटिंग की मार्किंग। अब हम इस पे होल्टर नेक की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैंने नेक ब्रॉड लिया है 3.5 इंची, नेक लेंथ लिया है 3.5 इंची। दोनों पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कॉलर अटैच कर रही हूँ राउंड में। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ फ्रंट क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 और उस पे एक क्रॉस में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 2 इंची पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से होल्टर नेक की शेप दे देंगे। आपको शेप देने के बाद एक बार मेजरमेंट टेप से इसको देखना भी है साइज एकदम परफेक्ट है या नहीं। जो भी आपका आर्मोल साइज है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्राइज नहीं होना चाहिए, वरना आपके शोल्डर ड्रॉप होने के चांसेस हो जाते हैं और होल्टर नेक की शेप भी खराब हो सकती है। एकदम परफेक्ट आर्मोल की शेप देंगे। उसके बाद फिटिंग की मार्किंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग के लिए मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड किया है। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है और 1/2 इंची साइड से लेंगे और 10 इंची पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इनविजिबल जिप अटैच कर रही हूँ, तो मैंने 1/2 इंची पर एक्स्ट्रा लिया है और उस पे क्रॉस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके बाद हम 1 इंची पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरा शोल्डर डाउन 1 इंची होगा बैक पार्ट में फ्रंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमने नेक में कॉलर अटैच करनी है राउंड में, ताकि एकदम परफेक्ट बैठे और ये एकदम पैक नेक होगा। इसके बाद जो हमने फ्रंट पार्ट की सेम एज इट इज मार्किंग की थी, वैसे ही उसको रख के बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। बस चेंजेस इतना ही होगा, टोटल लेंथ में 1 इंची एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि यहाँ पर शोल्डर डाउन 1 इंची है फ्रंट के अकॉर्डिंग। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग नेक ब्रॉड तो सेम होगा, पर नेक लेंथ 1 इंची होगी, क्योंकि पैक नेक है और हम बैक में इनविजिबल जिप अटैच कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट में भी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। बस चेंजेस होगा तो वेस्ट वाली लाइन पे, जहाँ पर हम ले रहे हैं वेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंची, क्योंकि यहाँ पर 1/2 इंची की दोनों साइड डार्ट होगी, तो टोटल 1 इंची होगा। जो भी हमारे वेस्ट होगा उसका सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट लेने के बाद जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उससे 1 इंच ऊपर लेके 9 इंची की डार्ट डाल देंगे। 9 इंची की डार्ट डालने के बाद ये 1/2 इंची इस साइड और 1/2 इंची इस साइड होगी, तो टोटल 1 इंची की डार्ट होगी बैक में। बैक पार्ट में डार्ट डालने का रीजन एक ही होता है कि आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है और आपकी फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट नजर आती है। तो आप एक बार कुर्ती में बैक पार्ट में डार्ट डाल के जरूर अप्लाई करना। होल्टर नेक की शेप देने के लिए 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि बैक से हमारा बैक क्रॉस 0.75 इंच एक्स्ट्रा होता है फ्रंट के अकॉर्डिंग। देन फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे देंगे आर्मोल की। ये था हमारा बैक पार्ट।
अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को फोल्ड करके हम लाइनिंग रख के उसको कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को कटिंग करने के बाद चलो सिलाई करते हैं। सबसे पहले मशीन की साइज जो भी है वो बड़ा रखेंगे, ताकि हम पहले इसकी लाइनिंग और मेन फैब्रिक रख के सेंटर पे सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो और ओवरऑल कच्चा कर लेंगे। ओवरऑल कच्चा करने के बाद जो हमने सेंटर पे सिलाई लगाई थी उसको हटा देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट पर कच्चा करने के बाद चलो अब इनविजिबल जिप अटैच करते हैं। जो हमने इनविजिबल जिप के लिए कटिंग की थी अब उस पर भी एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी जिप एकदम परफेक्ट अटैच हो। अगर आपको इनविजिबल जिप एकदम परफेक्ट तरीके से अटैच करनी है तो इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिटेल वीडियो देखना, एकदम परफेक्ट और आसानी से आप इनविजिबल जिप अटैच कर सकते हो, आपकी निडल भी नहीं टूटेगी। बैक पार्ट पे भी कच्चा करने के बाद जो हमने डाट डाली थी 1 इंच की, वो भी दूसरी साइड मार्किंग कर लेंगे और उसके सेंटर पे स्टिच लगा देंगे, ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो और उस पर भी सिलाई लगा। इस तरह से आप कुर्ती में बैक पार्ट में डाट डाल सकते हो। अब हम इसमें इनविजिबल जिप अटैच करेंगे। इनविजिबल जिप अटैच करने से पहले सबसे पहले जिप को जरूर एक बार चेक करना कि एकदम परफेक्ट स्मूथ तरीके से ये ओपन और बंद हो रही है या नहीं। उसके बाद सबसे पहले रैंडमली सिलाई लगाएंगे, जिप को उल्टा रख के और मेन फैब्रिक को सीधा रख के, और फिर एकदम जिप को स्ट्रेच करेंगे और एकदम पास में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए हम सिंगल बूट का यूज करेंगे, ताकि हमारी नीडल ना टूटे, और इस तरह से हम इनविजिबल जिप अटैच कर सकते हो। एकदम मेरी परफेक्ट इनविजिबल जिप अटैच हुई है। उसके बाद हम शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर को ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट के मेन फैब्रिक पर बैक पार्ट को उल्टा रख के और उस पर स्टिच लगाना है। क्रॉस में लाइन जाएगी 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करके। इस तरह से अब हम इसकी नेक में जो कॉलर अटैच करनी है उसकी मार्किंग देखेंगे कि मेरा आ रहा है 17.5 ओवरऑल। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर राउंड कॉलर की कटिंग कर ली है और मेन फैब्रिक जो था उस पर पेस्ट करके स्टिच लगा लिया है। दोनों फैब्रिक को इक्वल रख के और उस पर स्टिच लगा देंगे राउंड। तो कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं, इसको अटैच कैसे कर सकते हो, तो मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इस तरह से परफेक्ट तरीके से फिटिंग से राउंड कॉलर को अटैच भी कर सकते हो और मार्किंग करके एकदम परफेक्ट कटिंग भी कर सकते हो। जो हमने दूसरी साइड का फैब्रिक लिया था उस पर जो हमने पेस्ट किया है कॉलर को, उस पर रख के एक्स्ट्रा जितना भी है उस पर मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये बाद में हमें अटैच करने में इजीली होगा अगर हम पहले से ही दोनों फैब्रिक को इक्वल रख के मार्किंग करते हैं। कॉलर के राउंड में स्टिच लगानी है, इसलिए सबसे पहले जहाँ हमने कॉलर रखे है उस पर एकदम लॉक लगाएंगे और फिर राउंड में ही इस पे स्टिच लगाएंगे। कॉलर पर स्टिच लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद थोड़े थोड़े नोचेस लगा देंगे, ताकि हमें पलटने पे कोई रिंकल ना हो, एकदम परफेक्शन के साथ हमारी कॉलर अटैच हो।
अब हम अपनी कुर्ती में कॉलर को अटैच कर देंगे। कॉलर को अटैच करने के लिए सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट वाला फैब्रिक लिया था उसको रखेंगे और राउंड में ही स्टिच लगाएंगे। अगर आपने मार्किंग नेक के अकॉर्डिंग की है एकदम परफेक्ट तरीके से, तो आपकी कॉलर भी एकदम परफेक्ट तरीके से ही अटैच होगी, कोई भी छोटी या बड़ी कॉलर अटैच नहीं होगी। हमारी कॉलर एकदम परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। अब हम स्लीवलेस है होल्टर नेक, तो हम इस पर पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी हमने लिया 1.5 इंच की और इसे उरेब में कट किया है और दोनों को जॉइंट करा है। जॉइंट करने के बाद हम पट्टियों को जॉइंट करने के बाद चलो अब इसको अटैच करते हैं अपनी कुर्ती में। कुर्ती में अटैच करने के लिए सबसे पहले तो हम कुर्ती को सीधा ही रखेंगे और जो भी हमारी पट्टी होगी उसको उल्टा रखेंगे। पट्टी को ऐसे रखना है और पट्टी को स्ट्रेच करना है, कुर्ती को नहीं, क्योंकि स्ट्रेच करना इसलिए जरूरी है क्योंकि राउंड में हमारी अटैच होगी और एकदम परफेक्ट तरीके से ही अटैच करनी है। और फिर इसको जितना भी मार्जिन है वो बैक पार्ट में ही रख के फिर एक और सिलाई लगा देंगे और इसको पलट के तुरपाई कर लेंगे। ये थी हमारी होल्टर नेक में स्लीवलेस पट्टी अटैच करना। और फिर अब इस पे फिटिंग के अकॉर्डिंग जो भी हमने मार्किंग की थी उस पे स्टिच लगा देंगे और हमारी कुर्ती एकदम रेडी है। दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग जो की थी उस पे स्टिच लगा देंगे और 1/2 इंची पर एक और स्टिच लगा देंगे, ये हमारी एक्स्ट्रा सिलाई होगी। फिटिंग पे स्टिच लगाने के बाद जो हमारी चाक है उसको फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे और हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से होल्टर नेक कुर्ती एकदम रेडी है। एक्स्ट्रा मार्जिन पे कट लगा देंगे ताकि फिटिंग में कोई रिंकल ना हो। इस तरह से आप अगर होल्टर नेक की कुर्ती रेडी करते हो एकदम फिटिंग से बैठेगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।